अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना लुकमान। नए सवाल नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज कुछ सवाल लेंगे जो मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किए हैं, तो मैंने सोचा कि एक तफसीली वीडियो बनाई जाए। जिन लोगों को नहीं पता, कुछ दिन बाकी हैं, तो आप लोगों को मैं आज ये भी बताने वाला हूं कि क्या हम 6 माह से ज़्यादा भी सुजूर हासिल कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, और ये इसकी दलील क्या है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। पूरी एंड तक वीडियो देखिएगा, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले सवाल ले लेता हूँ, उसके साथ साथ ही मैं सवाल लेता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा, क्योंकि ये सवाल उसी में से आए हैं। हुसैन महमूद साहब ने एक सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सर जो आप लफ्ज़ लिखते हैं वो ज़रा गौर करके लिख दिया करें। मैंने 5 बार आपका मैसेज पढ़ा, फिर मैं समझ पाया कि आपने मैसेज जो है दरअसल किया गया है। इन लोगों ने इन भाई ने कहा है कि जो फर्स्ट बार हम सजोर लेंगे 6 माह की हमें मिलेगी, उसके बाद क्या हम कॉन्ट्रैक्ट लगाकर रीन्यू करवा सकते हैं, दोबारा ये रीन्यू हो जाएगी? तो जी भाई, आपका जो सवाल है ये दुरुस्त है आपके लिए, कि क्योंकि हमें सोचना चाहिए, हमें ये सब कुछ सोच के चलना है कि क्या ये दोबारा रीन्यू होगी भी या नहीं। तो ये सब लोग जो है टेंशन में हैं अभी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आपको 6 माह की सजोर ये दी जाएगी, और एग्रीकल्चर वालों को या फिर घर में सफाई वालों को, जितने भी जो मैंने आपको बताता रहा हूँ वही है कानून अभी तक। तो आपको जो दी जाएगी उसके बाद तब तक तो आप वहीं पर काम करेंगे। उसके बाद जनाब आप जब बदलेंगे काम को या फिर उसको रीन्यू करवाएंगे तो वो हो जाएगी, उसका कोई मसला नहीं है। और एम इलियास साहब का सवाल है, सर आपसे ये पूछना था कि इमिग्रेशन जमा करवाने के बाद जो भी रसीद आपको मिलेगी, क्या इस पर काम कर सकते हैं? ये देखें, अजीब सा सवाल आपने पूछ लिया है इलियास साहब। जब आप इमिग्रेशन जमा करवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे मालिक आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट भरेगा। कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है वो बात में रची बूता जो मिलेगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर जगह चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट होगा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आप काम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है यार कि बग़ैर काम के जो है हम कैसे ले सकते हैं, जबकि मैंने हर वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है कि ये एक चीज़ इन्होंने इसलिए रखी है ताकि जिन लोगों की सजोर ख़त्म हो गई, वीज़ा ख़त्म हो गया और उसको काम है लेकिन वो पेपर नहीं भर सकता, और जनाब उनके पास जो है काम ढूंढने के लिए कोई पेपर नहीं है कि काम ढूंढा जाए और फिर कॉन्ट्रैक्ट लगाया जाए, उनको जो है वीज़ा आगे कर दिया जाएगा। 6 माह का उनको वीज़ा दे दिया जाएगा ताकि वो काम ढूंढ कर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवा सकें, ठीक है। ये उनके लिए, ये जो अजील वाली सजोर है उनके लिए नहीं है। जिनके पास अजील वाली सजोर है ये उनके लिए नहीं कहा गया कि आप बग़ैर कापों के, आप बग़ैर काम के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी, आप लोगों को काम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जी, ब्रो आपने बताया नहीं अजीलम बंद करनी है कि नहीं। देखें, ये अजील वाले बहुत सारे लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको जो है समझ नहीं आ रही। वो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने शायद बंद भी करवा दी हो कि हम इमिग्रेशन लेंगे, इसको पहले बंद करवा देते हैं। देखिए, अभी कोई कदम ना उठाएं, अजील बंद ना करवाएं। अजील बंद तब करवाएंगे जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका मालिक आपको दुमानदा करवाने के लिए जाएगा, तब आपको दोनों में से एक चीज़ चुननी होगी। जब आपको बुलाया जाएगा तब जनाब आप वो कैंसिल कर देंगे और आपका जो ये जो आप इमिग्रेशन में हिस्सा लेंगे ये रख लेंगे, ठीक है, उसको आप कैंसिल कर देंगे। आगे चल के बताता हूँ कि आप 6 माह से ज़्यादा सजोर कैसे ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल, जी जो एग्रीकल्चर वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट मालिक के थ्रू लगाकर पेपर लगाकर यूज़ भी 6 मंथ वाली उनको भी 6 मंथ वाली मिलेगी। जी, जिनको एग्रीकल्चर वाले हैं उनको 6 माह की ही कह रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ अभी आपको कि जो है हो सकता है आपको ज़्यादा मिल जाए। वो इसलिए चलो मैं अभी बता देता हूँ, कुछ लोग जो हैं वीडियो लंबी हो जाती नहीं भी देखते, तो ये जो सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो मैं पहले आपको बता दूँ। देखें, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। ये ना हो आप 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जा रहे हैं, आप 3 माह का आपका कॉन्ट्रैक्ट लेकर जा रहे हैं,
मैंने कहा था कि इंदी तरमीना तो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट करवा लें मालकों से। जब वो दुमादा करेगा आप पर एतबार, अगर काम कर भी रहे हैं तो उनको कहें कि ये ख़त्म करके बढ़ा दे, आपका बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप नया लेना चाहते हैं तो आप इंदी तरमीना तो लें। उससे क्या होगा, मैंने आपको कहा था कि कम से कम 2 साल की सजोर उससे मिलेगी या साल की मिलेगी, ज़्यादा बल्कि मिलेगी। 2 साल की इंदी तरमीनातों पे मिलती है। ये घर वालों के लिए जो सफाई का काम करते हैं, बूढ़े लोगों के लिए जो जिन लोगों ने रखा है वो कॉन्ट्रैक्ट भरना चाह रहे हैं, वो तो कन्फर्म मुझे पता है कि 2 साल की मिलती है इंदी तरमीना, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। तो जनाब ये मैं क्यों कह रहा हूँ अभी, क्योंकि मीडिया पर जब सवाल किए जाते हैं हुकूमत को कि भाई अगर 6 माह की आप दे रहे हैं, इसके बाद फिर बंदे फारग, फिर जो वही साहब, तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा दी जाएगी, ये नहीं कि बाद में बंदे जो हैं वो फारग हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे साबित होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करवा ही रहे हैं, आप भर भी रहे हैं, आप कुछ खर्चा भी लगा रहे हैं, अगर कोई करवा रहे हैं तो इंदी तरमीना तो करवा लें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा है, ठीक है। दूसरा जनाब, जिन लोगों के कहीं पर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में, होटल में, वहाँ पर अगर आप 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट आपका है तो आप 4 घंटे का कहीं घर का काम ढूंढ लें या घर का कॉन्ट्रैक्ट करवा लें कि जनाब सफाई का करवा लें, तो वो लगाकर आपके 8 घंटे हो जाएंगे, फिर भी आप भर सकते हैं। और इंदी तरमीना तो घर का जो करवाएंगे वो इंदी तरमीना तो करवा लें। फैक्ट्री का जो भी चल रहा है आप वो देख लें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको 2 साल की सजूर ही मिलेगी, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाती, मैं बार बार कहता हूँ कि तफसील मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। एक और सवाल ले लेता हूँ, इंस्टाग्राम पर यार मुझे फॉलो करें, जो लोग नंबर मांग रहे हैं इंस्टाग्राम पर, मैं जो है उनको बाकायदा फ़ोन करता हूँ और जवाब भी देता हूँ। अच्छा, राना मुनीब साहब हैं भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इटली में फरवरी में इंटर हुआ, झील भी नहीं हुई और फिंगर भी नहीं हुए, कोरोना वायरस की वजह से कोई प्रूफ भी नहीं है, तो वो क्या करे, तो वो कैसे इमिग्रेशन हासिल कर सकता है? देखें, ये अभी लोगों को नहीं पता चल पा रहा। मैं तो हर वीडियो में मेरा तो जहन जो है वो खारिज हो चुका है जनाब, आपको समझा के कि एक चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा जो ना सवाल आपका जैसा है मैं वैसे ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मोबाइल फ़ोन है मेरे पास, इस पे ऑप्शन है कॉल करने का, जो हम डायल करते हैं नंबर, इस पे ऑप्शन है कॉल करने का, ठीक है। अब आप मुझे कहेंगे, आप मुझसे मोबाइल ख़रीदने लगे हैं और आप मुझे कहेंगे कि नहीं जी इससे कॉल मैं नहीं करूँगा, इसमें आप मुझे हैं जो आइसक्रीम की जो रेसिपी है वो डाउनलोड कर दें, या फिर आप मुझे पिज़्ज़ा बनाने का तरीका इस कॉल ऑप्शन में लगा कर दें। तो भाई ये कैसे हम कर सकते हैं? या ये हुकूमत ने जो एक निकाल दिया है कानून, वो आप दुमानदा करवाएं। आपका मालिक भी जनाब आप नहीं करवा के दे सकता। आप अगर रिस्क ले रहे हैं कि भाई ठीक है कुछ हो जाएगा, कुछ तो होगा, तो आपकी भूल है। यहाँ पर दफ्तरों में काम वैसे ही किया जाता है जैसे उनको हुक्म मिलता है, जो उनके सामने होता है, जो लेजे होते हैं उनके बगैर वो नहीं चलती। तो आपको सबूत कोई ना कोई चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मैं यही कहने पर अफसोस है मुझे कि मैं यही कहूँगा कि फिर आप नहीं ले सकते। और कोई भी, पहले तो इन्होंने फिंगरों का रखा था, अब कोई भी आपके पास सबूत है आप ले जाएं। आपके पास डॉक्टर का सबूत है, आपके पास हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं वहाँ का सबूत है, आपने कोई हॉस्पिटल बनाई है, वहाँ का कोई काम किया है, एवरीथिंग यार, कोई भी सबूत। आप यहाँ पर इटली में रह रहे हैं तो क्या आप लोगों ने ऐसी ज़िंदगी गुजार दी, 10-10 साल आप यहाँ पर ऐसे ही रहे हैं कि मतलब आपने कुछ काम भी नहीं किया? आप कैंप में रह रहे हैं, कैंप में अगर रह रहे हैं तो वहाँ पर भी तो आपके फिंगर लिए जाते हैं, वहाँ पर भी जनाब आपके झील करवाई जाती है। कुछ भी यार सबूत लेकर जाएं और लगाएं और ये इस इमिग्रेशन को ले लें, हाथ से ना जाने दें। दूसरा, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये इमिग्रेशन जनाब बहुत ही आसान है, जबकि ये इमिग्रेशन बहुत टफ रख दी है इन्होंने। देखिए, एक तो हमें 6 माह की लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 6 माह के बगैर दिया जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हो तो मे भी, वो भी उनका कहना है कि हो सकता है हम बढ़ा दें, तो वो बढ़ा भी देंगे, घर वालों का तो बढ़ा के देंगे, एग्रीकल्चर वालों का मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। एक तो ये 6 माह का इन्होंने रख दिया। दूसरा जनाब ये कह रहे हैं कि जी आप सफ़र नहीं, उस पर अपने मुल्क में नहीं जा सकेंगे जब तक ये आगे ये ख़त्म होकर दोबारा रीन्यू नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, ये बहुत सारे ऐसे कानून रखे हैं इन्होंने कि जिन पर बंदा पूरा उतर ही नहीं सकता। फैक्ट्री वाले हैं वो बेचारे क्या करें, फिर ये होटल वाले हैं वो बेचारे क्या करें।
उनकी भी अजील है, वो भी काम तंग बैठे हुए हैं, उनकी भी अजील कैंसिल हो गई, फिंगर हुए बाद में अपॉइंटमेंट 2-2 साल की खज्जल ख़राब हो रहे हैं। चलें काम तो कर रहे हैं, अगर मालिक देख लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वो कहता है नहीं है भाई काम नहीं कर सकते, तुम निकाल दिया, वो तो फ्री हो गया ना। इस तरह की चीज़ें जो चीज़ें हैं ये पहली इमिग्रेशन में इन्होंने रखी थी, लेकिन बाद में नरमियाँ कर दी थी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि टाइम है और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसी चैनल पर बताता रहूँगा। जो लोग कह रहे हैं कि जिनके पास झील है वो नहीं ले सकते, ठीक है, अभी तक मेरी नज़र में तो ये चीज़ नहीं आई है, लेकिन मैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करवाएंगे लोग, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं लाइव आकर आप लोगों को दिखाऊँ कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर नहीं आ सका तो मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ दिखाऊँगा, ठीक है। और सवाल ले लेते हैं। बाकी मेरे ख़्याल से बाकी वही सारे सवाल यार आप लोग कर रहे हैं कि जो प्रतीता ईवा पे ये सवाल किए जा रहे हैं कि जो लोग इसको लेने के बाद अगर प्रतीता ईवा ओपन करवा लें, उस पर रीन्यू करवा लें, तो भाई ये देखें ये बात की बात है। अभी तक जो उन्होंने बताया है आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। जब बाद में आपके पास मालिक कहता है नहीं काम है, ठीक है, फिर आप ये जो डिलीवरी वगैरह करते हैं, ये इसका प्रतीता ईवा आप ओपन करते हैं, तो इसको लगाकर आप रीन्यू करवा सकेंगे, क्यों नहीं करवा सकेंगे? मेरे ख्याल से तो हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको टैक्स पे करना है, टैक्स डेबिट नहीं करना। टैक्स पे करना है तो ये लोग आपको देंगे, टैक्स नहीं देंगे तो ये आप लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा सवाल पासपोर्ट का लोग कर रहे हैं कि कापी पर हम दमांदा कर सकते हैं, हमारा पासपोर्ट कस्तूरे के पास है। देखें आप लोग बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं यार। मैं हर वीडियो, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो भी देख लें, लेकिन तकरीबन हर वीडियो में एक ही सवाल तो मैं नहीं ले सकता, एक ही सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता। और माजरत के साथ जो लोग कमेंट्स करते हैं मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, तो हज़ारों की तादाद में जो है इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, फेसबुक पर आ रहे होते हैं, जनाब कमेंट्स पर आ रहे होते हैं, और तकरीबन वही सवाल वही जवाब जो मैं वीडियो में बता चुका होता हूं। तो आप लोग वीडियो देख लिया करें और वो सवाल किया करें जो आपकी समझ में ना आए। तो इंस्टाग्राम पर कोशिश करें आप लोग प्राइवेट जो भी सवाल करना चाहते हैं, कोई सबूत के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो मैं कैसे आप लोगों को बता सकता हूँ ऐसे। तो जिनके कस्तूरे के पास है पासपोर्ट, वो कह रहे हैं कि हम दमूचा कटवा दें और फिर नया ले लें। देखिए ऐसा ना करें, आपके पास कापी होगी उस पर दमांदा करें। आपने जब इमिग्रेशन लेनी है, अजील छोड़नी है, तो तब आप जनाब उनको कहेंगे हमने छोड़नी है, पासपोर्ट दे दें, वो पासपोर्ट दे देंगे, दमांदा तो वैसे ही आपका कापी पर भी हो जाएगा। ओरिजिनल था आपको चाहिए जब आप जाएंगे फिंगरों के लिए। दूसरी बात, जिन लोगों के पास जो है पासपोर्ट है ही नहीं सिरे से, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी तक वो सवाल आ रहे हैं कि भाई वो क्या करें। तो जनाब वो अभी फ़िलहाल तो जाएं एम्बेसी में और जाकर जो है अपनी पासपोर्ट जमा करवाएं। और अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट की कापी है तो आपको अगर लेट मिलता है पासपोर्ट तो दमांदा आप लाजमी करवा दें, क्योंकि दमांदा नहीं होगा, जितना लेट करेंगे उतना ही ख़तरा है कि आप वर्कर पूरे हो जाएंगे, बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम दमांदा तो आप ज़रूर करवा दें, उसके बाद देखी जाएगी। आपको बहुत करेंगे तो अपॉइंटमेंट अगली दे देंगे, लेकिन ये है कि इस इमिग्रेशन से आप हाथ नहीं धो सकेंगे। आप दमांदा लाजमी करवा दें और पासपोर्ट भी जमा करवाएं, वो कोशिश करें वही मिल जाए। और जिन लोगों ने दमूचा कटवा दिया और दोबारा जनाब पासपोर्ट ले लिया, अब वो कंफ्यूज हैं कि 2 पासपोर्ट उनके पास हो गए, एक कस्तूरे के पास है, एक उन्होंने न्यू ले लिया है। जनाब आप ऐसा करें, आप पुराना उनको पहले तो कोशिश करें वो आपको मिल जाए, वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है वो पुराने की कापी पर दमांदा कर लें, वो कापी अटैच कर लें, और उसके बाद जब लेने जाएंगे तब तक आपको वो पासपोर्ट अजील ख़त्म जब करेंगे वो पासपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, तो नया पासपोर्ट भी उसके साथ अटैच करके वो भी लगा दें। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दूसरा क्यों बनवाया, ये वैलिड था, तो उनको बंदा कह देता है कि हमें जो है ना वो कंफ्यूज था इमिग्रेशन के लिए, तो मैंने ये दमांदा करके ले लिया। या फिर कोई भी आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वो कोई इशू नहीं बनाएंगे, वो पुराने की कापी लगाकर आपको जो है वो बना देंगे, और नया आपके पास जब आप पाकिस्तान जाएँ, इंडिया जाएँ, तो वो नया चलाएं। मेरे ख्याल से अब आप वही कर सकते हैं। और अजील छोड़ने की अभी गलती ना करें, जब तक आप दमांदा करने जाते हैं उसके बाद आप अजील जो है वो छोड़ने का सोचिएगा। और जो लोग काम छोड़कर जनाब काम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, देखें अगर आपका काम
यहाँ पर 1500-1600 कमा रहे हैं। आप सिर्फ इमिग्रेशन के लिए एग्रीकल्चर के साथ काम ढूंढ रहे हैं और वहाँ पर जा रहे हैं, इस काम को छोड़ रहे हैं, मालिकों के साथ लड़ रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। मालिकों को राज़ामंद करवा लें। आप 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट वो तब्दील कर देगा, आपको 4 घंटे का कर देगा, और 4 घंटे का आप घर का करवा लें और इस इमिग्रेशन में हिस्सा ले लें, लेकिन काम ना छोड़ें। और अभी तक अज़ील को भी ना छोड़ें। अज़ील बाद में आप लोग जो है छोड़ें, जब दुमानदा हो जाए, आपको कन्फर्म है, आप भी करवा सकते हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, आप पूरी तरह से रेडी हैं, फिर आप जाएं, फिर अज़ील को छोड़कर दुमानदा कर सकते हैं, अज़ील इमिग्रेशन ले सकते हैं, उससे पहले ना करें। और आखिर में मैं ये कहूँगा सब दोस्तों से, जो मुसलमान हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, एडवांस में उनको ईद मुबारक। और ईद के तोहफ़ा मैं आपके लिए ला रहा हूँ। एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनवाई है, पाकिस्तान से शूट करवाई है, एक स्टोरी दी है उनको। उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। जिस तरह इस वीडियोस में मुझे प्यार देते हैं आप लोग, उस वीडियो में, उस मूवी में एंजॉय करके आप लोग वहाँ भी अपनी जो है फीडबैक दीजिएगा और उसे ज़रूर देखिएगा। बतौर प्रोड्यूसर मैंने इस पर जो है काम किया है, तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे बताइएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी प्यारी सी स्टोरी है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। और मुझे बताइएगा कि आगे मैं ऐसी स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ या नहीं, वो भी मुझे बताइएगा। और प्यार ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो में भी ईद में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।